जय श्री राम। मेरे बातों से या मेरे विचारों से वही सहमत होगा जिनके भीतर ईश्वर आस्था के रूप में रहता है। बाकी मनुष्य लोग ये सोचेंगे ये दुनिया तो 4 दिन का है, हमको जीना खाना है और इस संसार से चले जाना है, इस प्रकार का उनका विचार रहेगा। बाकी लोग ये सोचेंगे कि दुनिया में पद पैसा ही सब कुछ है। मेरे विचारों से वही सहमत होंगे जिनके भीतर ब्रह्म तत्व है, ईश्वरीय प्रकाश है, ईश्वर आस्था के रूप में है। वही स्वीकार करेंगे जिनकी आत्मा ही परमात्मा है। बाकी मनुष्य लोग मेरे बातों से विचार पर सहमत नहीं होंगे। ऐसा ही धार्मिक विचारों से होता है। बुद्ध भगवान ने भी यही कहा था, मेरे विचारों से वही सहमत होगा जो स्वयं बुद्ध होगा, अर्थात उनके भीतर भी ईश्वर का प्रकाश होगा। बाकी जिनके भीतर ईश्वर का प्रकाश नहीं है वह सहमत नहीं होंगे। जो स्वार्थी हैं, जो झगड़ालू हैं, जो जान माल का नुकसान करते हैं, उनके भीतर ईश्वरीय प्रकाश नहीं है, तभी वैसा ही होता है। और जिनके साथ अत्याचार होता है उनके भीतर भी ईश्वर तत्व नहीं है, क्योंकि जिनके भीतर ईश्वर तत्व उनके साथ अत्याचार कोई कर ही नहीं सकता। ईश्वर सुरक्षा प्रदान करता है। अब बाकी लोग को सोच समझ के संसार में रहना है। जो फिर इस संसार में धर्मों का प्रचार प्रसार कैसे हुआ और सबसे ज्यादा किस प्रकार का बढ़ा, इसमें इस प्रकार का, जब इस संसार बना तो ईश्वर 13 स्वरूप में आ गए। पश्चिमी दुनिया में अल्लाह, गॉड फादर यहूदी में यहोवा, और चीन में संगांडी, अमित्रासु देवी और मौलिक बुद्ध और यिंग यांग देवी देवता, और हिंद भारत में हरियंत के रूप में आए, जैन धर्म में वाहिगुरु के रूप में आए, सिख धर्म में, और पारसी धर्म में अहुरा माजदा करके, और हिंदुओं में त्रिदेव के रूप में आए ईश्वर। और आदिवासी संस्कृतियों में कई सारी जगहों में ईश्वर आदिवासी देवी देवता के स्वरूप में प्रकट हो गए। तो इस प्रकार का जिनका पूजा पाठ लोग कर रहे हैं। तो अब जो भारत में हुआ, जो भारत में जो जब सतयुग चल रहा था तो 52 शक्तिपीठ जहां जहां स्थापित हो गए, सती माता के जो पिंड है संसार में जहां जहां स्थापित हो गए, जो कहा जाए तो पाकिस्तान, भारत, नेपाल, श्रीलंका और बांग्लादेश, ये सभी जगह जो देवी के पिंड है, जो नेपाल में भी, तो ये ही आर्यवत है, अखंड भारत है। और जो उसके बाद फिर कुछ और भी धार्मिक प्रचार प्रसार में अफगानिस्तान में अंतिम जो मंदिर है जहाँ आज भी पूजा होती है, वहाँ हिंदू धर्म फैल गया। फिर उसके बाद इंडोनेशिया और बर्मा के जो क्षेत्रों में भी हिंदू धर्म अपना लिए थे। फिर जो चीन है और जापान में, वहाँ जापान में शिंतो जो कामी देवी देवता है उनका प्रचार प्रसार हो गया। फिर जो चीन है, जो संघाई तरफ है, वहाँ कन्फ्यूजियस और जो संगाडी भगवान है का स्वरूप है, और यिंग यांग देवी देवता जो उसी क्षेत्र में है। फिर मौलिक बुद्ध, ये प्रचार प्रसार जो बुद्ध भगवान है, जो आत्मज्ञानी बुद्ध लोग हैं, लाफिंग बुद्ध, मिलारेपा, अमिताभ बुद्ध, ये पूरा भ्रमण करते थे। सिद्धार्थ गौतम बुद्ध भी तो भ्रमण करते थे, इनके अनुयायी पूरा बनते गए। इसी प्रकार ये पूरा जहां जहां चले इंडोनेशिया तक ये जो पूरा प्रचार प्रसार हो गया, लोग अनुयायी हो गए, ये हुआ। इसलिए बौद्ध धर्म इधर पूरा फैल गया। जबकि सिंतो धर्म में कन्फ्यूजियस और ताओ धर्म में उतना प्रचार प्रसार के लिए कोई महात्मा ही नहीं। फिर उसके बाद ये जो पश्चिमी दुनिया में यसु आए, जो ईश्वर के पुत्र थे, तो पूरा भ्रमण किए। उनके जो 12 शिष्य थे, भारत भी आए, सेंट थॉमस करके। तो सबसे पहले ये केरल में कुछ लोग उस ईश्वर के स्वरूप को स्वीकार किए। फिर और भी इथोपिया क्षेत्र में गए, उनके शिष्य चीन में भी गए। तो इस प्रकार पूरा प्रचार प्रसार में जो सत्य की मार्ग में लाने के लिए जो अराजकता में जो क्षेत्र में थे, तो वहां प्रसार प्रसार में के कारण क्रिश्चियनिटी फैल गया, जो सत्य मार्ग के लिए। अब फिर इस्लाम है। इस्लाम जो
आसपास के जो कबीले लोग जो थे, असामाजिक थे, उनको सही रास्ते में लाए, युद्ध भी कर कर और ज्ञान भी देकर। इस प्रकार पूरा अफ्रीका में और पूरा इंडोनेशिया में पूरी तरह फैल गया, क्योंकि इंडोनेशिया में भी व्यापार के सिलसिले में गया था और उनको ईश्वर के स्वरूप में लाया। और जो भारत, फिर वहाँ जो हिंदू धर्म को अपनाए थे, फिर वो बौद्ध धर्म से फिर उसके बाद वो इस्लाम धर्म में चले गए। तो इस प्रकार का प्रचार प्रसार हुआ। हिंदू धर्म में किसी प्रकार का जो महात्माएं हैं अखंड भारत से बाहर नहीं गए, जहाँ तक 52 शक्तिपीठ थी। तो उसके बाद इस प्रकार का गतिविधि हुआ। और यहूदी धर्म में कोई न धर्म परिवर्तित कर सकता है और वहाँ नहीं जा सकता है, तो वो अपना प्रचार प्रसार नहीं किया। ये जो प्रचार प्रसार करने का मुख्य कारण था कि इस दुनिया में बहुत सारे जो लोग थे, अराजकता थे, असामाजिक थे, असभ्य थे, उनको सत्य मार्ग में लाना। या तो बहुत सारे लोग दुखी थे, उनको सत्य मार्ग में लाना। क्योंकि सभी जो थे, फिर उसका जो परंपरा जैसे चल रहा है अभी तक चल रहा है, जो बेसहारा है, जो किसी भी धर्म से नहीं जुड़े हैं, जुड़े भी हैं तो उनको धर्म के बारे में जानकारी नहीं है, तो उनको क्रिश्चियनिटी में लाया जा रहा है। इस प्रकार का है। और ये ईश्वर का ही आदेश है कि जो राह भटक गए हैं उनको लाइए, ऐसा कहा गया था। ये नहीं कि दूसरे धर्म वालों को परिवर्तित किया जाए। हाँ, लेकिन जो दूसरे धर्म वाले हैं लेकिन उनके धर्म में वो उसका अनुसरण नहीं कर रहे हैं, तो वह उसका क्रिश्चियनिटी में जा सकता है। और इस्लाम में स्पष्ट रूप से यह है कि जहाँ अराजकता है, असामाजिकता, असभ्य है, वहाँ युद्ध कर कर इस्लाम को लाया जाए, जहाँ सत्य और धर्म की स्थापना हो। दूसरे धर्मों के ऊपर अत्याचार करने के लिए नहीं कहा गया। लेकिन कुछ लोग हैं जो पूर्णतः ज्ञान नहीं रखते, उन लोग समझते हैं कि हमको अपना धर्म का प्रचार प्रसार करना है। क्योंकि मोहम्मद पैगंबर साहब से भारत के एक संत भी उनसे मुलाकात की है, इस विषय में चर्चा किए थे ईश्वर के संबंध में। और यीशु भी है, अपने अज्ञातवास में थे 18 साल से वो 35 साल तक अज्ञातवास में थे। तो वो उन्होंने भी भारत में आए, जापान गए थे, चीन गए थे। इस प्रकार का लोक मिथक है। तो उन्होंने किसी प्रकार का किसी और धर्मों को हमारे में लाओ ये नहीं कहा। जो राह भटक गए उनको, क्योंकि जो हिंदू हैं वो जिन देवी देवताओं की पूजा कर रहे हैं वो भी सत्य मार्ग के बताते हैं। क्रिश्चियनिटी भी सत्य मार्ग बताता है, इस्लाम भी, यहूदी भी, बौद्ध भी, जैन भी, सिख भी, सभी सत्य मार्ग के बताते हैं। वो नशा, जुआ, व्यभिचारी, झगड़ा, ईर्ष्या, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार से दूरी बनाने बोला गया है। इस प्रकार का तो किसी का धर्म परिवर्तन करने के लिए नहीं कहा गया था। तो फिर उसके बाद अभी भी लोग असहाय ही लोग, जिनका जो अपने धर्म से विमुख हो गए हैं, उन्हीं को ही क्रिश्चियनिटी में लाया जा रहा है। और इस्लाम वहाँ कायम हो जाता है जहाँ अराजकता ज्यादा बढ़ गई है, युद्ध कर कर। यह है क्योंकि उनको ज्ञान समझ में नहीं आता, तो युद्ध करना अनिवार्य हो जाता है। जिस प्रकार कृष्ण भगवान ने सभी को ज्ञान दिया, जब कोई मार्ग नहीं था तो अंतिम में सत्य के लिए युद्ध करवा दिया। तो यही है। तो सभी धर्म श्रेष्ठ है और सभी ईश्वर के अलग अलग स्वरूप को पूजा पाठ करें। और जो शैतान है, और शैतान का स्पष्ट है कि अगर हिंदू धर्म में कोई शैतान है तो कलयुग है जो पाप फैला रहा है। और सभी असुर लोग तो खत्म हो गए, ईश्वर में समा गए सत्य त्रेता युग द्वापर युग के में। और जैन धर्म, सिख धर्म और भारतीय बौद्ध धर्म ये कलयुग की मान्यता रखते हैं। और वो जानते हैं कि यही पाप फैला रहा है, जो मनुष्य के अंतर्मन में जिस प्रकार ईश्वर है उसी प्रकार इस संसार में जो पाप है वो उनके मनुष्य में अज्ञान के रूप में आ जाता है। तो जो बुरा काम करते हैं, नशा, जुआ, व्यभिचारी, झगड़ा, इस प्रकार का है। और जो क्रिश्चियनिटी में जो शैतान है वो लूसीफर है, जो ईश्वर की बात नहीं माना और जिनको स्वर्ग से निकाल दिया गया, संत या देवदूत माइकल ने। तो इस प्रकार का मिथक है, वही शैतान, वही डेविल है, वही पाप फैला रहा है। और जो चीन तरफ है, चीनी धर्म में बुरी शक्तियां अलग है जो परेशान करते हैं। तो इस प्रकार का है। तो कोई भी धर्म के जो ईश्वर है वो बुरी शक्ति नहीं है, अच्छी शक्तियां हैं। और जो बुरी शक्तियां सभी धर्मों में उल्लेखित है। और जिनको जानकारी नहीं है वो ये सोचते हैं कि हमारा ईश्वर ने दुनिया बनाया, और जो दूसरे धर्म वाले लोग हैं छोटे मोटे साधु संत को पूज रहे हैं, जबकि ऐसा नहीं है। और दूसरे धर्म वाले ये सोचते हैं कि ऐसे तो
चमत्कारी देवी देवता कई थे, नहीं, ये ईश्वर का स्वरूप है। जो और या तो कुछ लोग हैं वो ये सोचते कि दूसरा धर्म शैतान है, ऐसा नहीं है। सभी धर्म में सब लोग ईश्वर की ही पूजा कर रहे हैं, इसको अलग अलग स्वरूप में पूजा पाठ कर रहे हैं। तो सभी धर्म श्रेष्ठ है। जिस प्रकार ब्रह्मा विष्णु महेश उस ईश्वर के स्वरूप है, उसी प्रकार क्रिश्चियनिटी में यीशु ईश्वर के पुत्र हैं, अर्थात कहा जाए तो स्वयं ईश्वर है, क्योंकि गॉड फादर मतलब ईश्वर पवित्र आत्मा, आत्मा और यीशु तीनों एक है। उन्होंने मानवता के रूप में जन्म लिया, मनुष्य रूप में। उसी प्रकार मोहम्मद पैगंबर साहब अल्लाह के अक्ष हैं, अर्थात स्वयं ईश्वर के अक्ष हैं। और ईश्वर अगर हिंदू धर्म में कहा जाए तो त्रिदेव है, उन्हीं की पूजा की जाती है। तो वो हमारे हिंदू धर्म में जिस प्रकार कई देवी देवता हैं, उसी प्रकार ईश्वर के अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग स्वरूप है, अर्थात शिव के ही अलग अलग स्वरूप है, इस प्रकार का है। तो सभी धर्म श्रेष्ठ हैं और सभी धर्म में जो है ईश्वर के अलग अलग स्वरूप हैं, जिनकी स्तुति करने से लोग सत्य मार्ग में चल रहे हैं। और उनके रीति रिवाज, पूजा पाठ, अनुष्ठान, नामकरण और विवाह और मृत्यु के अलग अलग संस्कार हैं, लेकिन सभी धर्म श्रेष्ठ है। और धर्मों का प्रचार प्रसार इस प्रकार हुआ था। तो यही धर्म की जो व्याख्या है। और जो धर्मनिरपेक्ष का अर्थ ये है कि आप अपने धर्म का पालन करो, अपने धर्म का पालन करो, अन्य धर्म के सम्मान दो। ये जरूरी नहीं कि उनके रीति रिवाज में और उनके त्योहार में जाओ, ये जरूरी नहीं है। धर्मनिरपेक्ष मतलब किसी अन्य धर्म के नुकसान नहीं पहुंचाया जाए। और कट्टरवाद का भी अर्थ यह है कि सिर्फ अपने ही धर्म का पालन किया जाए, किसी और धर्म के नुकसान न पहुंचाया जाए। जो हिंसा करता है दूसरे धर्म को, ये स्पष्ट रूप से असामाजिक है और ये बुरे लोग हैं। इनके अंदर ईश्वर नहीं है, ये कलयुग के प्रभाव में, शैतान के प्रभाव में, बुरे लोगों के प्रभाव में है। सभी धर्म श्रेष्ठ है, चाहे गॉडफादर हो या अल्लाह हो, शिव हो, तीर्थकर हो, वाहेगुरु हो, यह सब एक ही शक्ति है और अलग अलग रूप में, अलग अलग शक्ति के रूप में है। यही है। और भारत में ही धर्मनिरपेक्ष की ही बात इसलिए किया जाता है क्योंकि भारत में आप स्पष्ट रूप से देख सकते हो कि यहाँ इस्लाम क्यों है। इस्लाम क्यों है, इसका एकदम स्पष्ट कारण। सबसे पहले एक राजा जो चांद को दो टुकड़े होते हुए देखा, उसका सवाल वो मोहम्मद पैगंबर साहब से जाना और स्वयं इस्लाम कबूल किया, ईश्वर के अल्लाह स्वरूप को। और जो अयप्पा भगवान हैं, जो महिषासुर को मारे थे, और जो शिव और विष्णु भगवान के अवतार हैं, दोनों की शक्ति का एक स्वरूप है। वह संत वावर अर्थात जो मुस्लिम जो संत थे वो उनके मित्र थे, और अयप्पा भगवान ने केरल में उनको मस्जिद बना के दिया है, वो उसकी आज भी पूजा कर रहे हैं। एक घटना। दूसरी घटना, ये बालाजी मंदिर से 150 किलोमीटर दूर वहां पे एक बालाजी मंदिर है, और वहां जो देवी का स्वरूप है वो इस्लाम में अर्थात बोला जाए तो मुस्लिम कन्या के रूप में लक्ष्मी माता ने बालाजी भगवान से विवाह किया। और आज भी लोग, वहाँ के लोग जो आसपास के मुस्लिम है, बालाजी भगवान को अपना दामाद समझते हैं अपने धर्म का। और दूसरा, ये पाकिस्तान में हिंगलाज देवी को पीर नानी बोलते हैं मुसलमान लोग, और वहाँ के पुजारी वही हैं। और लेकिन बांग्लादेश में इतने मुसलमान होने का क्या कारण है, जबकि मुस्लिम देश का सही, इसका बहुत सोच विचार करने के बाद वहाँ एक फातिमा जो मोहम्मद पैगंबर की बेटी थी, उन्होंने आया और अष्ट दुर्गा का रूप लिया और असुरों को खत्म किया और वहीं स्थापित हो गए। वहाँ उसको आज भी लोग पूजा पाठ कर रहे हैं। कुछ लोग हैं जो इस चीज को नकारते हैं, लेकिन आज भी उसका पूजा पाठ करते हैं। और दुर्गा के माता के जो अष्ट दुर्गा फातिमा देवी है, उनके वहाँ उस क्षेत्र में है, सुंदरवन में अभी भी है। अब लाखों लोग पूजा करते हैं, इसलिए वहाँ इस्लाम है। नहीं तो इस्लाम नहीं होता भारत के इस क्षेत्र में। इसका सोच विचार करने से पता चलता है कि वहाँ थे। और पाकिस्तान से तो शुरुआती से पूरा कई सारे पीर नबी साहब लोग हैं, और जो
इस प्रकार का भारत धर्मनिरपेक्ष है, क्योंकि ईश्वर के स्वरूप ने सभी स्वीकार किया, जबकि जो पश्चिमी दुनिया में है वहाँ ईश्वर के किसी स्वरूप को स्वीकार किया ही नहीं किया, क्योंकि हिंदू धर्म का किसी प्रकार के वहाँ प्रवेश ही नहीं हुआ, क्योंकि वहाँ पहले यूनान था, ग्रीस था, रोमन था, ये सभ्यताएं थी, तो वहाँ कभी प्रवेश ही नहीं हुआ, तो उस विषय में संदर्भ में कोई जानकारी नहीं हुआ, फिर वो दुनिया ही जानकारी मन खत्म हो गया, तिलिस्मी दुनिया, जो जादुई दुनिया, तो इस प्रकार का है। तो सभी अब भारत धर्मनिरपेक्ष इसलिए क्योंकि ईश्वर ने सभी स्वरूपों को स्वीकार किया अपने। अब जो बालाजी मंदिर के बाद जगन्नाथ मंदिर में मुस्लिम जो संत है उनका मजार है, जहाँ जगन्नाथ भगवान की रथ यात्रा रुकती है आज भी उड़ीसा के क्षेत्र में। तो जब ईश्वर ने स्वयं ने अपने अल्लाह स्वरूप को स्वीकार किया, तो बाकी जो कट्टरवाद है, जातिवाद है, उनको इस टाइप का हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। और दूसरे जो अन्य धर्म वालों को भी समझना चाहिए कि जब बहुत बड़ी संख्या में इस चीज को स्वीकार किया जा रहा है, तो जो प्रमाणित है वही है सत्य। और जो भारत के बाहर है वो अपने अपने क्षेत्र में कहा जा सकता है, जो सऊदी अरब क्षेत्र में सिर्फ अल्लाह के स्वरूप के बारे में बयान है, क्रिश्चियनिटी का सिर्फ जो रोमन क्षेत्र में वही है उनका बयान, यहूदियों का मिस्र में ही है, तो क्षेत्र में, लेकिन भारत में सभी धर्मों का मेल हो गया है। आप देख सकते हैं कि भारत के जो पाकिस्तान क्षेत्र में है वहाँ झूलेलाल भगवान है और स्वयं ने कहा कि मैं ही अल्लाह हूँ, मैं ही शिव हूँ, ऐसा लोक मिथक है। फिर इधर बुद्ध भगवान है, बुद्ध भगवान को विष्णु भगवान माना जाता है, तो उधर से पूरा बौद्ध धर्म भी जुड़ जाता है। और क्रिश्चियनिटी में जो यीशु है उनका कश्मीर में आना, और जो पास्टर थे केरल के क्षेत्र में वो अयप्पा भगवान के मित्र थे, तो इस प्रकार कहीं अन्य जो क्षेत्र है वहाँ किसी प्रकार का हुआ नहीं, जैसे मान के चलिए सऊदी अरब में किसी प्रकार का, या इजराइल में उस क्षेत्र में किसी प्रकार का जो बौद्ध और हिंदू धर्म के संत लोग नहीं पहुंचे, या ईश्वर